पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं आपके साथ वैष्णवी। मैं हूं आरती। आज हम आपके सामने पेश कर रहे हैं पश्चिम बंगाल के एक बेहद महत्वपूर्ण और दिलचस्प समाज के बारे में, जिसे मतुआ समुदाय कहा जाता है। उसकी क्या है पूरी कहानी, मेरे साथ मेरी सहयोगी आरती आपको बताएंगी। तो आज हम आपको बताते हैं मतुआ समुदाय के बारे में। यह सिर्फ एक समुदाय की कहानी नहीं है, बल्कि इतिहास, सांस्कृतिक पहचान, संघर्ष, राजनीति और आज की सियासत से जुड़ा एक बड़ा विषय है। आज हम जानेंगे मतुआ कौन है, उनका इतिहास क्या रहा, वे वर्षों से किस चीज के लिए लड़ते आए हैं और आज की राजनीति में उनका क्या रोल है। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले उनके इतिहास से। मतुआ समाज का इतिहास, उसकी शुरुआत कैसे हुई, धार्मिक पहचान क्या है, वो जान लीजिए। देखिए, मतुआ समाज की शुरुआत 19वीं सदी में हुई, जब हरिचंद ठाकुर नाम के एक सामाजिक और धार्मिक गुरु ने मतुआ आंदोलन की नींव रखी। वो सफल दंगा के रहने वाले थे, जो कि अभी बांग्लादेश में है। उस समय जाति व्यवस्था और अस्पृश्यता जैसी सामाजिक कुरीतियां काफी ज्यादा थी, जिनके खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई। हरिचंद ठाकुर ने कहा कि सत्य और प्रेम और समानता ही सच्चा धर्म है। उन्होंने हरि नाम, जो कि भगवान के नाम जपने को, अपना आध्यात्मिक अभ्यास का केंद्र बनाया। उनके बाद उनके पुत्र गुरुचंद ठाकुर ने इस आंदोलन को सामाजिक सुधार आंदोलन का रूप दिया। उन्होंने शिक्षा, सामाजिक जागरूकता और जातिगत भेदभाव के खिलाफ संगठित रूप से काम किया। यह समाज धार्मिक के साथ साथ सामाजिक सुधार के लिए भी काम करता है, खासकर उन लोगों के उत्थान के लिए जो समाज के सबसे निचले तबके के थे। अब विभाजन की क्या कहानी है, भारत में उनकी कैसे बसावट हुई, ये भी जान लीजिए। देखिए, देश विभाजन के समय और उसके बाद बहुत सारे मतुआ परिवार पूर्वी पाकिस्तान, जो कि बांग्लादेश से जाना जाता है, वहां से भारत पश्चिम बंगाल पहुंचे। भारत में पश्चिम बंगाल में उन्होंने रहना शुरू किया। जातिगत भेदभाव और धार्मिक उत्पीड़न से काफी ज्यादा वो परेशान थे और इसी वजह से वो भारत में पहुंच गए, जहां पर उन्होंने अपनी नई जिंदगी की तलाश की। यहाँ उन्होंने बसावट की शुरुआत की, मुख्य रूप से उत्तर 24 परगना, नदिया, मालदा और कुछ बिहार जैसे जिलों में उन्होंने रहना शुरू किया। अब मतुआ समुदाय आज भी पश्चिम बंगाल, खास करके ठाकुर नगर और आसपास के इलाकों में बहुत ज्यादा प्रभावित है। इन क्षेत्रों में मतुआ वोटर राजनीति का बड़ा हिस्सा बन चुके हैं और इसी वजह से सभी बड़ी पार्टियां उन्हें लुभाने की कोशिश करती है। आज मतुआ समाज की स्थिति, आबादी और प्रभाव क्या है? मतुआ समुदाय बंगाल में एक महत्वपूर्ण वोट बैंक है। अनुमान है कि यहाँ लगभग 1,80,00,000 मतुआ वोटर है, जो कई विधानसभा और लोकसभा क्षेत्रों में निर्णायक भूमिका निभाती है। आपको बता दें, यह समुदाय मुख्य रूप से दबी कुचली जातियों से आता है, जो वर्षों से सामाजिक और आर्थिक पिछड़ेपन का सामना कर रहा है। मतुआ समाज के मुख्य मुद्दे आज भी यही है: पहचान और सम्मान, नागरिकता और वोटर अधिकार, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक अवसरों की उपलब्धता। देखिए, मतुआ समाज और नागरिकता की क्या कहानी है। मतुआ समाज का सबसे बड़ा जो एजेंडा और मुद्दा रहा है, वो नागरिकता को लेकर के रहा है। कई सालों से उनकी यही मांग है कि उन्हें भी नागरिकता मिलनी चाहिए, नागरिकता का अधिकार उनके पास भी होने चाहिए। कई मतुआ परिवारों के पास वही जरूरी दस्तावेज ही नहीं है जो उन्हें भारत की स्थायी नागरिक साबित कर सके। अब ये उनके लिए सिर्फ राजनीतिक मुद्दा नहीं है, बल्कि भावनात्मक और जीवन अधिकार का मुद्दा बन चुका है, जो बीते दशकों से कई सारी मांगे कर रहे हैं कि उन्हें नागरिकता की गारंटी मिले, ताकि उन्हें वोट डालने की जो गारंटी है वो मिल सके, अधिकार मिले, सरकारी योजनाओं में भी हिस्सा मिले, लाभ मिले, सामाजिक सम्मान पाने का पूरा अधिकार मिले। तो इस तरीके से नागरिकता को लेकर के कई सारे उनकी मांग है और सवाल है। इस मांग को पूरा करने के लिए नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी कि CAA 2019 को लागू करने की बात उठी। इस अधिनियम के तहत हिंदू प्रताड़ित समूहों को नागरिकता पाने का रास्ता दिया गया। आपको बता दें, कुछ समय पहले सरकार ने घोषणा की थी कि अब वो लोग जिनका भारत में प्रवेश 31 दिसंबर 2024 तक हुआ है, वे CAA के तहत नागरिकता के लिए आवेदन कर सकते हैं। इससे मतुआ समाज में खुशी की लहर दौड़ गई और इसे कई जगहों पर दूसरी स्वतंत्रता दिवस की तरह मनाया गया था। देखिए, मतुआ समाज ने अपनी राजनीति में भी अच्छी ताकत साबित की है। 2011 की बात करें तो मतुआ समाज ने TMC का समर्थन किया, जिसने वाम दलों को हराकर बंगाल में सरकार बनाई। 2019 में उन्होंने BJP का समर्थन किया, जहां CAA की उम्मीद थी।
मतुआ समाज आज सिर्फ धार्मिक समुदाय नहीं है बल्कि राजनीति और पहचान का बड़ा मुद्दा बन चुका है। तो किस तरीके से वो बांग्लादेश से अपनी शुरुआत करते हैं, भारत में आकर के पश्चिम बंगाल में बसते हैं, कई सारे जिलों में उनका अच्छा खासा प्रभाव है और नागरिकता के अधिकार को लेकर के लगातार उनकी मांग है। और बता दें कि बंगाल में अच्छी खासी उनका प्रभाव है, पकड़ है, राजनीति में भी अच्छी पकड़ है, जिसके वजह से उन्हें कोई भी नजरअंदाज नहीं कर सकता है। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। मतुआ समाज की इंटरेस्टिंग स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें और देखते रहें सिटी पोस्ट लाइव।